क्या हाल है? मैसेज कर दें किसी को, मैं खुद ही कर दूं। जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हो गया था घर पे, किया था इन्वेस्टमेंट टेस्ट वाला क्वेश्चन। तुमने टेस्ट नहीं दिया? कल आए थे, कल आए थे, सवाल हमने क्लास में डिस्कस किया था, उसको घर पे करना था, नहीं किया था। नहीं, 4 थी क्या थी? क्वेश्चन कर लीजिएगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसके अंदर कुछ चीज़ें कम है मेरे हिसाब से, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। आउटराइट परचेज क्या मतलब? मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद ली जैसे, तो हो सकता था एडजस्टमेंट ऐसी भी दी होती कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने खरीदी है, कुछ लीगल कॉस्ट इनकर की है, कुछ स्टैम्प ड्यूटी इनकर की है, वगैरह वगैरह, कुछ एक्टिविटी को खर्चे दे दिए जाते तो एडिशन हो जाता। पूरे सवाल में कोई एडिशन नहीं था, या ओपनिंग में पड़ी थी, या ट्रांसफ़र इन हुई थी, या ट्रांसफ़र आउट हुई थी। ठीक है, तो एडिशन भी हो सकता है, सिंपल। ठीक है, फिर सिंपल डिस्पोजल भी हो सकता है। इन चारों प्रॉपर्टीज़ में कोई एक भी डिस्पोजल नहीं था। देखें, डिस्पोजल कहते हैं डी रिकग्निशन, डी रिकग्नाइज करना, किताबों में से ही चीज़ निकाल देना। हमने किताबों में से निकाला नहीं था। ये ट्रांसफ़र को स्टैंडर्ड जो है वो चेंज इन यूज़ का नाम देता है। ट्रांसफ़र को क्या नाम देता है जी? चेंज इन यूज़। पीपीई था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना लिया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, पीपीई बना लिया। इन्वेंट्री था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना लिया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, इन्वेंट्री बना लिया। चेंज इन यूज़ है, ये डिस्पोजल नहीं कहलाता। तो डिस्पोजल भी हो सकता था सवाल के अंदर। ठीक है, वो हमने किया हुआ है। और एक तीसरी चीज़ जो मुझे लग रहा है कम है, कम थी, होनी चाहिए थी, वो तीसरी चीज़ है फेयर वैल्यू पर लॉस भी नज़र आना चाहिए था सवाल के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे सवाल डिस्कस करते हुए कल महसूस हुई कि ये कमियां हैं सवाल के अंदर। तो ज़बानी बात कर ली, फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो इस सवाल के अंदर ऐसी चीज़ों के समेत भी टेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, चले, आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को पढ़ना है। कॉस्ट के चैप्टर में बहुत ही अहम क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसके लिए डाटा लिखना शुरू करें। पहले एग्जाम्पल लिखें। असल में पिछली बार ट्रिप जो है वो राना रिजॉर्ट भेजा गया था। पिछली बार बच्चों को पढ़ाया तो वो ग्रेटर इकबाल पार्क, मीनार पाकिस्तान वाली साइड पे भेजा गया था। तो आज बच्चों से पहली क्लास में मैंने मशवरा किया कि कहाँ भेज दें ट्रिप, तो उन्होंने कहा जी अब छांगा मांगा भेज दें। ठीक है जी, तो बस ज़रा चूँकि तब्दीली आ चुकी है, पिछली 2 दफ़ा में कॉस्ट मैंने सेम रखी थी, इस दफ़ा थोड़ी कॉस्ट के अंदर 50% की तब्दीली आ गई। आपको पता ही है आजकल तब्दीली आई हुई है, हर चीज़ काफ़ी महंगी हो गई है। ठीक है, तो घबराने की भी इजाज़त नहीं है, मसला ये है कि घबरा भी नहीं सकते। तो लिखें, लिखें, घबराएं मत, लिखें। भाई मैंने लिखने का बोला है, ज़बानों से लिखना है यार, क्यों बोल रहे हो आप लोग? चुप करो, मैं लिखवाऊँ ताकि लिखें। राइस टुक अ ट्रिप टू छांगा मांगा। राइस टुक अ ट्रिप टू छांगा मांगा।
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे लिखें भाई, अपनी मर्जी से लिख लें स्पेलिंग्स। आगे लिखें टोटल बस कॉस्ट इज 15,000। ये पिछली बार 10,000 थी तो 50% इंक्रीज कर दिया मैंने इसको, महंगाई होगी ना काफ़ी। ठीक है, टोटल बस कॉस्ट इज 15,000 जी। बस जो है 70 सीटों वाली बस होगी हमारी, आज से 70 सीटों वाली ही रहेगी। और स्टूडेंट्स को हम ट्रिप पे 70 से ज़्यादा नहीं भेजेंगे आज, कल फिर इंशाल्लाह इनको भी बढ़ा लेंगे तो दूसरी गाड़ी का इंतज़ाम भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा तो टोटल बस कॉस्ट है 15,000। ओके, आगे लिखें। अब आपको वहाँ ले जाना है तो कुछ खिलाना पिलाना भी है, तो वहाँ से तो आपको पता है ऐसी कोई अच्छी चीज़ मिलती नहीं है। वहाँ पे तो अंडे शामी वाला बर्गर मिलेगा, तो आपको अच्छे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर। अच्छा सुने 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 प्लीज़, तो बर्गर्स का इंतज़ाम यहीं से करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैकडोनल्ड वाली एक डील का बंदोबस्त करते हैं, तो पैसे आप लोगों से ही लेंगे। ठीक है, अच्छा चलें सुने, आगे लिखें। बर्गर बर्गर कॉस्ट पर स्टूडेंट, यूँ लिख लें, बर्गर कॉस्ट पर स्टूडेंट इज़ ₹800। भाई पिछली बार 600 थी, लेकिन आपको पता है बहुत महंगाई होगी आजकल, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो पिछली बार बच्चों को जो एग्जाम्पल, कोई बैठा ही होता है पिछली बार वाला दोबारा पढ़ने, तो उसको नज़र आएगा, उसको ये महंगाई का इम्पैक्ट महसूस होगा बाकायदा। ठीक है, तो बर्गर कॉस्ट इज़ ₹800। ठीक है जी, आगे लिखें। फॉलोइंग विजिट्स टुक प्लेस, बर्गर कॉस्ट इज़ ₹800, बर्गर कॉस्ट पर स्टूडेंट इज़ ₹800। ठीक है, फुल स्टॉप करके आगे लिखें। फॉलोइंग विजिट्स टुक प्लेस, और ऐसे डाटा बनाना शुरू करें। इसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 5 विजिट्स हमने करने हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आप लिख लें 30, 40, 45, 60 और 70। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बड़ी मेहनत कोशिश के साथ लाइनें लगा ली थी, इसलिए मैंने फिर इन लाइनों को रहने दिया। ग्राफ आपके साथ मैं इंशाल्लाह दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, लिख लिया डाटा। चलें, नहीं भी लिखा तो बाद में नोट कीजिएगा, अब सुनते रहें अब, और साथ साथ कैलकुलेटर भी निकले होने चाहिए, कोई कैलकुलेशन ही करनी पड़ जाती है, नहीं तो उनको उल्ली लग जाएगी, फंगस। हाँ, बैग में पड़े रहेंगे कैलकुलेटर तो। जज़ाकल्लाह भाई मुकीम, ये भी ले लो यार, सही है ये। अच्छा जी सुने, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही आपने अब समझ लेनी है। ठीक है, एक तो 70 सीटर बस है हमारी। ठीक है, और फ़िलहाल 70 से ऊपर बच्चे आज नहीं जाएंगे, वो कल जाएंगे क्लास के स्टार्ट के 15-20 मिनट में, तो भी देख लेंगे कि जो दूसरी गाड़ी अरेंज करनी पड़ती है उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी हमें। ठीक है, दूसरी बात, मैकडोनल्ड वाले कोई डिस्काउंट भी नहीं दे रहे। हम इनके पास 30 बर्गर लेने जाएं तो भी वो 800 का बर्गर दे रहे हैं, हम 70 बर्गर लेने का, हमने कहा भाई डिस्काउंट दे दो, ने कहा मैकडोनल्ड है, अभी एक बंदा 700 बर्गर लेके गया, उसको डिस्काउंट दे, तुम्हें 70 पे दे दें। ठीक है, चलो जाओ। तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, डिस्काउंट नहीं मिलेगा बर्गर कॉस्ट पे, और फ़िलहाल 70 सीटों वाली बस है हमारी, और 70 ही स्टूडेंट्स तक मैक्सिमम हम लेके जाएंगे। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे, बस वाला
राइस के गेट पे पहुंच गया और ट्रिप कैंसिल हो गया। अब बस वाला क्या 15,000 रुपये लेगा या रहने देगा? वो कहेगा भाईजान देखें, मैं अड्डा छोड़ दिया, मेरा आज का दिन गया, मज़दूर आदमी हूँ, आपके साथ तो बात हुई थी 15,000, मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहता हूँ, आप मुझे बेशक यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते, गाड़ी को देखते रहे, मुझे भी देखते रहे, मैं यहीं पे हूँ, मुझे 15,000 दें, आपने नहीं भी जाना तो ठीक है। समझ आ रही है? चले, ये तो हो गई एक वो बात जिस पे आपको अफसोस हुआ, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब अप्रैल के महीने में नई नई क्लासेस शुरू हुई, तो ये ट्रिप अरेंज किया हम लोगों ने मिल के, हम लोगों ने आपस में कर लिया, ठीक है, हमने अरेंज किया ये ट्रिप। तो 30 बच्चे तैयार हुए ट्रिप के लिए। अब बस 70 सीटर ही है, उसका किराया 15,000 ही है, ठीक है। 30 बच्चे जाएंगे तो टोटल बस कॉस्ट कितनी इनकर करनी पड़ेगी? 15,000। 15,000, अच्छा, यानी अगर 30 बच्चे जाएं तो टोटल बस कॉस्ट बनती है 15,000। वापस आ गए, ट्रिप अच्छा रहा, अगली बार 10 और बच्चे तैयार हो गए, अब 40 बच्चे जाने लगे हैं, तो बस कॉस्ट कितनी हो जाएगी? भाई उस बस में 70 सीटें हैं, तो 70 तक आप बच्चे बिठाओ, ये कॉस्ट तो 15,000 ही रहनी है। तो 40 जाएंगे तब भी 15,000, 45 ले जाओ 15,000, 60 बिठा लो 15,000, 70 बच्चे ले जाओ, खिंचाखिच भर दो उसको, तब भी 15,000। तो टोटल बस कॉस्ट स्टूडेंट्स के चेंज होने से चेंज नहीं हो रही। टोटल बस कॉस्ट स्टूडेंट्स के चेंज होने से चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अब अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, इसका हम ग्राफ बनाना चाहें, तो ये ग्राफ ना देखें, मेरी तरफ देखें, इसका ग्राफ बनाना चाहें तो आपको पता है ग्राफ 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं इस वक्त कंपैरिजन के लिए, मत देखो ग्राफ मैं कह रहा हूँ, मेरी तरफ देखो सारे, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं इस वक्त कंपैरिजन के लिए, एक बस कॉस्ट है, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बस कॉस्ट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मुझे ये बताएं किस चीज़ को हम एक्स एक्सिस पे लें और किस वेरिएबल को वाई पे? स्टूडेंट्स को एक्स पे लें और कॉस्ट वाई पे, कॉस्ट एक्स पे लें और स्टूडेंट्स वाई पे। इसका एक उसूल होता है छोटा सा, वो ये होता है कि आपके दोनों वेरिएबल्स में से जो इंडिपेंडेंट है उसे एक्स एक्सिस पे रख लो, जो डिपेंडेंट है उसे वाई पे रख लो। मुझे बताओ बस कॉस्ट स्टूडेंट्स की वजह से इनकर करनी पड़ रही है या बस को देख के स्टूडेंट्स आए हैं? नहीं, गलत गलत। सुने, अब आज तो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन अज्यूमिंग 70 बच्चे आएंगे, उन्होंने कहा, राइजल ने कहा ट्रिप जाएगा, 70 बच्चे आ गए तो बस कॉस्ट 15,000, एक बस अरेंज करनी पड़ेगी। अगर 140 बच्चे आ गए तो 2 बसेस करनी पड़ेंगी। तो बच्चे जितने बढ़ते जाएंगे बस कॉस्ट उस हिसाब से बदलेगी। एक हद तक तो नहीं बढ़ रही, लेकिन उसके बाद बर्गर से ज़रा आसानी से समझ आ जाएगी। 10 बच्चे जा रहे हैं तो बर्गर कॉस्ट उनकी है 8,000, 15 बच्चे चले जाएं तो बर्गर कॉस्ट, क्या स्टूडेंट्स के बदलने से बर्गर कॉस्ट बदल रही है या जितने बर्गर आप लाते हैं उतने स्टूडेंट्स आ जाते हैं? नहीं, ऐसा तो आप सोचते हैं कि ऐसा करेंगे बर्गर दिखेगा तो आएंगे, लेकिन मैं नॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे उतने बर्गर्स खरीदने के लिए बंदा भेजा जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, वो आते हैं तो उनके लिए बस अरेंज करनी है, उनके लिए बर्गर्स अरेंज करने हैं। तो स्टूडेंट्स आ गए मर्जी से, स्टूडेंट्स आ गए मर्जी से, उनके लिए बस अरेंज करनी है तो बस कॉस्ट इनकर हुई, उनके लिए बर्गर्स अरेंज करने हैं तो बर्गर कॉस्ट इनकर हुई। तो इसका मतलब कॉस्ट डिपेंडेंट है ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कॉस्ट डिपेंडेंट है तो फिर इंडिपेंडेंट क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। देखें, मैं 2 ग्राफ्स बना लूँ जब, तो उसके बाद आपको नोट करने का टाइम दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वैसे भी जुमा है, थोड़ा सा कम पढ़ाना है मैंने, टेंशन ना लें, ठीक है। ये 5 ग्राफ्स ही हैं, ये 5 ग्राफ्स ही हैं, बस बस। ओके, अच्छा, कॉस्ट है, टोटल बस कॉस्ट वाई एक्सिस पे हमने ली रुपीज़ में, और 5,000 मैंने के लिख दिया था, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ना जाए तब भी बस वाले ने कितने पैसे ले लेने? 15,000 उसने ले लेने, ठीक है। अगर 30 स्टूडेंट्स जाएं तो कॉस्ट कितनी पड़ रही है हमें? 15,000। ये लाइंस ना, ये लाइंस, मेरी जो लाइंस है ना, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, और ये जो मेरे डॉट्स हैं ये आयरन डॉट्स हैं। तो जैसे ही मैं ये मैग्नेटिक लाइन खींचता हूँ ना, जो ऊपर नीचे होते हैं वो फ़ौरन आगे चिपक जाते हैं इसके साथ। आपके पास ये सहूलत मैसर नहीं है, ठीक है। इसलिए बस ध्यान से देखते रहो, देखो होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अब चलो, अभी तो नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा इधर रख लें जी। उसके बाद 40 बच्चे ले जाओ तो कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 15,000 आ रही है। 60 ले जाओ तो कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 15,000 आ रही है। 70 ले जाओ तो 15,000 आ रही है। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन हमें नज़र आ रही है, ठीक है जी। जैसे अब ये लाइन ही गलत हुई है, डॉट को कुछ ना कहना, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि लाइन डिंगी हो जाए तो डॉट डिंगी, लाइन वाला टूर पहन के लाइन कोशिश करके सीधी लगा लेंगे, जो डॉट आगे पीछे हुआ उसको कहेंगे चल भैया जा, ठीक है। आपके पास क्योंकि स्केल्स हैं, आपके पास पेज पे लाइंस हैं, आपके लिए फिर ये मसला नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब आप अगर गौर करें तो ये मैंने टोटल बस कॉस्ट का ग्राफ बनाया है। किसका जी? टोटल बस कॉस्ट का ग्राफ बनाया है, ठीक है। और आपने गौर किया तो बस कॉस्ट इन टोटल, बस कॉस्ट इन टोटल कांस्टेंट है, इन टोटल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही। हाँ, एक गिवन एक्टिविटी लेवल होता है, यानी एक गिवन रेंज है 0 से 70 तक, तो उससे आगे तो आज हमने जानना ही नहीं है, ठीक है। तो 0 से 70 तक एक गिवन रेंज हमारे पास है। इस गिवन रेंज में जितने मर्जी स्टूडेंट्स बिठा लो, 0 से लेके 70 तक जितने मर्जी स्टूडेंट्स बिठा लो, बस कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस बस की कॉस्ट का बिहेवियर इन टोटल कांस्टेंट है, यानी फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं जी? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो एक गिवन एक्टिविटी लेवल में, एक गिवन रेंज में, एक्टिविटी लेवल यानी स्टूडेंट्स बदलने से बदला नहीं करती, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूं टोटल बस कॉस्ट हमारी एग्जांपल में, या कॉस्ट अकाउंटेंट्स इसको क्या कहते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ये हमारे पास बन गया ग्राफ। ठीक हो गया जी? सही है। चले, अभी नहीं नोट करना, दूसरी भी लिख लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्या है जी? टोटल बर्गर कॉस्ट। हाँ जी, ये भी कांस्टेंट रहेगी, ये नहीं कांस्टेंट रहेगी। 10 बच्चे जाएंगे तो 8,000, 20 जाएंगे तो 16,000, 30 जाएंगे तो 24,000। आप समझ रहे हो? जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बर्गर कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो अगर 30 स्टूडेंट्स ट्रिप पे गए तो कितनी बर्गर कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी? 24,000। और अगर 40 चले गए तो 32,000 के बर्गर खा जाएंगे। और अगर वो छत पे हम शॉपर में डाल कर सारे बर्गर यहीं से लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, वहाँ पे जाके फिर एक एक बर्गर वो सबको दे दिएगा, डील है, साथ में कोक भी है, फ्राइज भी हैं, ठीक है। तो 36,000, 48,000 और छप। तो देखें आप, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टोटल बर्गर कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बढ़ने से टोटल बस कॉस्ट ने
मैं टोटल पे बड़ा जोर दे रहा हूँ, ठीक है ना। टोटल बस कॉस्ट स्टूडेंट्स के बढ़ने से नहीं बढ़ी, लेकिन टोटल बर्गर कॉस्ट स्टूडेंट्स के बढ़ने से बढ़ जाती है, स्टूडेंट के कम होने से कम हो जाती है, ठीक है। चलें अब इसका ग्राफ बनाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किधर लेंगे जी, एक्स एक्सिस पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही हैं 10 20 30 40 50 60 70। ओके जी, बस ना, बस बस ओवर ही हो जाते हो अभी ग्राफ यहाँ पे, तुम ओवर हो गए हो फिर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, और यहाँ पे ले लो टोटल, टोटल बर्गर कॉस्ट रुपीस। जी हमारे पास कॉस्ट तकरीबन 56,000 तक जा रही है, तो इसको 10,000 कर लेते हैं। 10 10 के 2 20 के 5 कहते हैं ना ऐसे ही जी, आम ले लें 10 के 2 20 के 5। अच्छा चलें छोड़ें, 30 के 40 के 50 के 60 के दर्जन, ठीक है, ओके 60 का दर्जन। चलें छोड़ें, ये क्या है जी, ये टोटल बर्गर कॉस्ट है, और लाल वाला मार्कर निकला, ग्राफ बनने लगा है जी। अगर 30 स्टूडेंट्स गए तो कॉस्ट कितनी पड़ी है, 24 यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है, पहले भी बना था पिछली क्लास में जी, यहाँ पे लगा दूं बस, ठीक है। और वो बाद में ये नुक्ते खुद ब खुद खींचे चले आएंगे लाइन, तुम उसकी टेंशन ना लो, तुम वो मुझ पे छोड़ दो, ठीक है, ओके। अगर स्टूडेंट्स 40 ले जाओ तो कॉस्ट बढ़ जाती है 32, जान दइए रोक दइए, ओके ठीक है जी, ये फजूल मत बोलो। 45 बच्चे ले जाओ तो कॉस्ट बढ़ती है 36,000 यहाँ कहीं, ठीक है जी। 60 बच्चे ले जाओ तो कॉस्ट बढ़ जाती है 48,000 यहाँ कहीं, ठीक है जी। और अगर 70 बच्चे ले जाओ तो कॉस्ट बढ़ जाएगी तकरीबन यहाँ पे बनेगी 56,000, ठीक है। अब अगर ग्राफ लाइन खींचें, लाइन में खींच लूंगा, और ये फौरन नहीं 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 नहीं, नहीं ओ करने की जरूरत नहीं, ये देखो दे विल ऑटोमेटिकली कम हेयर, ठीक है जी। वो क्या कह रहे हैं, हम तो आयरन के हैं और ये तो मैग्नेट है और हम आ गए हैं, ठीक है। तो ये है टोटल कॉस्ट का गिराफ, गिराफ नॉट जिराफ, ओके, वो तो जराफा होता है जी। टोटल गड़बड़ कॉस्ट जी, टोटल बर्गर कॉस्ट का ट्रेंड कैसा नजर आ रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टोटल बर्गर कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो ये एक ऐसी कॉस्ट है जो इन टोटल वेरी करती है विद चेंज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस कॉस्ट का बिहेवियर इन टोटल चेंज हो रहा है, बस कॉस्ट का बिहेवियर इन टोटल फिक्स है, और वेरी बर्गर कॉस्ट का बिहेवियर इन टोटल वेरी कर रहा है। तो इसको वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है, ऐसी कॉस्ट जो इन टोटल वेरी करती है विद वेरिएशन इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी थोड़ी देर बाद या कल जाके हम स्टूडेंट्स के नाम को रिप्लेस करके यूनिट कहना शुरू कर देंगे, फिलहाल तो वो प्रोडक्शन करने लग जाएंगे ना जी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है, ठीक है जी। ये दो ग्राफ्स बनाएं जल्दी से।
हाँ करो हुण अगे 80 लिखो 90 बड़ियां गल्लां कर रहे सी अपने सफ़े दे 70 ते रुक गए। अब आ रहे हो तुम, आप सॉरी अब आ रहे हैं आप, कैमरा चल रहा है, आप अब आ रहे हैं। ओह कैमरे ने तो पहली बात भी देख ली होगी। क्यों आप लेट आए हैं भाई साहब, आप इतने लेट क्यों तशरीफ लेके आए हैं? क्या हो गया था बाइक को? सो स्वीट बाइक। तो फिर लिटा के ले आना। अच्छा सर एक तो ये बड़ा मसला है। खैर है बेटा, उनको भी एंजॉय करने दो। ये ग्राफ पे आप नज़र रखें, मुझ पे ना रखें। ये डाटा वैसे आ ही जानी है थोड़ी सी नज़र। चलो ये यहाँ से लेके ये 2 ग्राफ पहले बस इस पे फोकस हो। बच्चे नोट फरमा रहे होंगे, उन्होंने भी तो शो दे पैसे दिते ने। ये भाजन ये 10-20 कौन लिखेगा? 30 से ही शुरू कर रहे हो तुम हैं? अच्छा चलें जी, हो गया नोट? तो फिर कर लेना, कौन सा मिटाने लगा हूं। इतनी देर का काम नहीं, जल्दी करें, जुम्मा है, मैंने 12 बजे तक आपकी क्लास फ्री करनी है, जल्दी करें। दूसरी क्लास 12:15 शुरू भी करनी है, उनको 1:15 छोड़ना भी होता है। अब 1 घंटा भी नहीं बच रहा उसके लिए, 45 मिनट 50 मिनट बहुत काम इंट्रो को पढ़ाना पड़ता है जुम्मे वाले। जल्दी करें, जल्दी फरमाएं बराए मेहरबानी, जल्दी जल्दी नोट फरमाएं। अच्छा जी, चेक करो, ये बच्चा सही है, सियाना है। पहले लाइन लाई ने, फिर नुक्ते लाए। नुक्ते तो देख के लाए ना भाई, ठीक। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैंने तो समझाना था आपको, समझ आ गया। अब जैसे मर्जी बनाते रहे, नुक्ते ना भी लगाए। वो ग्राफ पेपर में मांगता है, ग्राफ पास पेपर में मांग चुका है ग्राफ। ये जो बना रहे हैं यही ग्राफ, इजी ना लेना। हाँ अभी फौरन ऐसे आंखें कुछ लोगों को खुल गई, कुछ लोग कहते नहीं नोट करो, चलो नोट करो यार। सीधी लकीर ही लगानी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे एग्जाम्पल लिखी होती है इस तरह से कि जिसको नॉलेज होगा इस बात का उसको पता लगेगा कि मैंने इस पे टोटल का बनाना है, पर यूनिट का बनाना है, सेमी का बनाना है। अभी तो 5 ग्राफ तो यहाँ पे हैं, कल एक छठा ग्राफ भी आएगा जो इसी से रिलेटेड होगा। अब 6 में से कौन सा ग्राफ बनाना है, फिर 1-2 ग्राफ एडिशनल आपको वैसे समझाऊंगा कि सिचुएशन डिस्काउंट की आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो जिसने पढ़ा होगा उसी को पता होगा ना, वो तो एक लाइन लिखेगा, कहेगा इसका ग्राफ बनाओ। तो अब 6 में से कोई ना कोई तो ठीक होगा, वो तो पता लगेगा रिजल्ट वाले दिन। ओके चलें, बस सुने, आप मेरी बात सुने, मेरी बात का जवाब दीजिएगा। आप आई कैप का पेपर देने चाहेंगे इस दफ़ा, कहाँ होगा सेंटर आजकल, कहाँ बन रहा है? नादिया कैटरिंग या आई कैप या टोपास, जहाँ भी बन रहा है, ठीक है। अब सुने, अज्यूमिंग 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 करीम आपने करके जाना है, आपने कहीं बाइक पे नहीं जाना। मेरे हमारा एक दोस्त होता था जब हम मॉड्यूल बी में थे, तो अभी वो यूके होता है, उस वक्त इधर रहता था ये स्टेशन वाली साइड पे, मतलब जल्लो वाली साइड से कहीं, या वहाँ से धर्मपुरे वाली साइड से वो नहर पे चढ़ता था। अब जब पेपर होता था तो आप खुद सोचें, वो वहाँ से बाइक के ऊपर नहर पे चढ़ता था, ठीक है, और नैरो नहर ठोकर पे आता था, ठीक है, ठोकर पे पहुंच गए, फिर आई कैप हाउस में आके वो पेपर देता था। तो वो कहता था यार इतनी दूर से आते आते, वो बोलते भी जैसे लाहौर वाले, यार इतने दूर से आते आते मुझे तो सारा कुछ ही भूल जाता है। तो इसलिए आपने सोचा
कि मैं तो पेपर देने करीम पे जाऊंगा, ठीक है। अब सुने सुने प्लीज़, बेटा रेलेवेंट बात करनी है, आप लोगों की तरफ से कोई बात ना हो प्लीज़। अब 1,000 रुपये, अज्यूमिंग 1,000 रुपये करीम या उबर या टैक्सी के ऊपर लगने हैं, 1,000 रुपये आपने भरने हैं, आपको कॉस्ट पड़नी है, ठीक है। 1,000 रुपये करीम वाले ने आपसे लेने हैं, अगर नहीं है औकात ये करीम वाली तो रिक्शा सोच लेना, ठीक है। अच्छा, 1,000 रुपये आपने करीम वाले को देने हैं। अब साथ वाले दोस्त ने कहा यार दोनों इकट्ठे चलेंगे, तो क्या करीम वाला 2,000 रुपये मांगेगा? नहीं, वो तो वही 1,000 मांगेगा। हाँ, आपकी पर स्टूडेंट जेब पर 500 पड़ेगा, बड़ा सादा सा एक उसूल है। तीसरे ने कहा साथ वाले रूम से उठकर मैंने भी जाना है, मुझे भी ले जाना, शेयर कर लेंगे। अब हर एक को 300, 2 को 333, एक को 334 पड़ जाएंगे, ठीक है। जो एंड पे आपसे कहेंगे तू 334 दे दी फिर, ठीक है। और अगर 4 लोग तैयार हो जाएं 250, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर 70 वाली कैपेसिटी पूरी हो गई है, ठीक है। अब सुने 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 सुने, 1,000 रुपये में कोई चेंज आ रहा है? 1,000 रुपये करीम वाले ने लेना है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। इन टोटल ये 1,000 ही है, एक बंदा जाए 4 बंदे जाएं, ये इन टोटल 1,000 ही है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ इफेक्टीज एग्जामिनीज, जैसे जैसे नंबर ऑफ एग्जामिनीज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पर एग्जामिनी कॉस्ट कम, एग्जामिनी जो पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कार की कॉस्ट कम हो रही है कम। आप लोग हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं, आप 2 दोस्तों ने मिलके एक फ्लैट ले लिया, वो फ्लैट का किराया था 20,000, 2 कमरे थे उसमें, एक एक कमरे में आप रहने लग गए। एक आध महीना तो गुजारा हो गया, अगले महीने आप दोनों सर जोड़ के बैठ गए दोस्त, आपने कहा यार ऐसा करते हैं, एक रूम में हम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और साथ वाले रूम में 2 और लोग रख लेते हैं। इससे क्या होगा, मालिक मकान जो 20,000 ले रहा था वो अब 40 लेगा? नहीं, उसने तो 20,000 ही लेना है, क्योंकि रेंट एक फिक्स्ड कॉस्ट है, इन टोटल नहीं बदलती। एक एक कमरे में जब आसपास हॉस्टल खाली भी करा लिए जाएं तो एक एक कमरे में 3 बिस्तरों की जगह पे भी 7 पड़े होते हैं, ठीक है। तो रेंट जितना मालिक मकान ने लेना है वो तो उतना ही था। आप 2 से जब 4 हुए तो आपको पर स्टूडेंट जो 10-10 हज़ार पड़ रहा था, वो 4 पे बंटने की वजह से ये कॉस्ट 5-5 हज़ार पड़ गई, ठीक है। तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इन टोटल तो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है गिवन एक्टिविटी लेवल में, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ यूनिट्स, हम आगे कह लेंगे इसको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप बढ़ाते जाएं, ये बस कॉस्ट भी। अगर 15 बच्चे पहले दिन आए तो हर बच्चे को कितने पैसे पड़ेंगे छांगा मांगा जाने आने के? 1,000 रुपया। और अगर 30 आ जाए तो 500। इसी तरह जैसे बढ़ते जाएंगे तो हर एक की जेब पे बोझ घटता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे पर स्टूडेंट बस कॉस्ट निकाल दो, तो कैसे निकलेगी पर स्टूडेंट बस कॉस्ट? जी, टोटल बस कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी मैं कह सकता हूं बी डिवाइडेड बाय ए कर लेंगे, ठीक है। तो बता दें 30 बच्चे जाएं तो 500, और अगर 40 जाएंगे तो 375। क्यों कम क्यों हो गया? बांटने वाले बढ़ गए, कॉस्ट को बांटने वाले बढ़ गए, ठीक है। 333, 250, 214, यानी आपने देखा कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है, जो इन टोटल रिमेन्स फिक्स, वो पर यूनिट क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, साथ साथ नोट नहीं कीजिएगा, मैंने टाइम दिया था आपको, दोबारा दे दूंगा टाइम।
पर स्टूडेंट बस कॉस्ट 500 तक जा रही है तो 100 कर लें, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये रुपीज़ में, ये रुपीज़ यहाँ पर रखे हैं हमने, ठीक है ना, रुपीज़। ओके भाई, हम जांगा मांगा पहुँच भी गए हैं, आप अब आ रहे हो यार, अब देखो तो सही यार, देखो तो सही यार। ओके जी, ये बेटा ये वैसे ओरिजिन होता है, पता है ना, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो, ये ज़ीरो होता है यहाँ पे, ये ज़रा सा जगह बना लूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बताएं, अगर 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 हो तो पर स्टूडेंट हर एक की जेब पे कितना बोझ है, 500। ये यहाँ पे करके, अच्छा जी, बट ठीक है यार। और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 जाएंगे तो यही कॉस्ट गिर के 375 पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाए, ओके। और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 हो जाएं तो कॉस्ट 333 यहाँ कहीं कर लो तकरीबन, ठीक है जी, कॉस्ट आ जाएगी 345 पे यहाँ पे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 हो जाएं तो यही कॉस्ट 250 पे चली जाएगी, ठीक है। और अगर ये शायद थोड़ा सा ना बार हो रहा है कम तो जी, और अगर 70 स्टूडेंट्स जाएंगे तो 214 यहाँ कहीं पे। तो अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करें, इन डॉट्स को लाइन से ज्वाइन करें तो ये एक स्लोप बन रही है। मैं बिल्कुल इसकी डिस्कशन नहीं जा रहा, मैं थोड़ी स्टैट पढ़ा रहा हूँ आपको। AFC कुछ कुछ याद आया होगा, इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते थे, ठीक है। बहरहाल नहीं याद आया, अच्छी बात, नहीं याद, रिग्रेशनल, चले छोड़े छोड़े छोड़े, चले नहीं ना याद बेटा, नहीं ना याद आया, किस किस को याद नहीं आया, ये तुमने शोर मचाया है। ठहरो, यहाँ से भी कौन बोला नो सर इतना ऊंचा, कौन बोला था वो नो सर, वापस भेज दूं AFC में, ओके जी। अब अगर आप गौर करें, ये ग्राफ बनाया किसका है हमने, फिक्स्ड कॉस्ट का, यानी बस कॉस्ट का, लेकिन पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट क्या बिहेव कर रही है ये भाई, ये फिक्स्ड कॉस्ट पर स्टूडेंट डिक्रीज होती जा रही है जो इन टोटल कांस्टेंट थी, ठीक है। तो ये एक ग्राफ बना, इसका नाम हम कह सकते हैं पर स्टूडेंट बस कॉस्ट हमारी एग्जांपल में, और कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको कहा जाता है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन शायद हमने बना ली है, इसलिए हेडिंग बनाएं फिक्स्ड कॉस्ट और उसकी डेफिनेशन लिखें, नोट बाद में कीजिएगा। ग्राफ तो जब दोनों बन जाएंगे तब नोट कर लीजिएगा, पहले लिख लें लिखें फिक्स्ड कॉस्ट की हेडिंग देकर लिखें कि फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट, नहीं जी मैं वो ICAP की बुक वाली कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा। फिक्स्ड कॉस्ट ICAP की बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज वेरिएबल, ये इस तरह से बात लिखी हुई है, ठीक है। बहरहाल लिखें फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फिक्स्ड, दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल। अगली बात इस हेडिंग में लिखे ना, वो मैंने आपको बता दिया, एक गिवन एक्टिविटी लेवल, एक गिवन रेंज ऑफ स्टूडेंट्स में ये फिक्स है ना, बाकी वो बात फिर कल जब ऐड करेंगे कुछ और स्टूडेंट्स को तो एक और हाईएस्ट वगैरह करवा लेंगे, फिर उसको देख लेंगे कि उसका क्या होता है, ग्राफ पे क्या असर पड़ता है, वही छठा ग्राफ सिर्फ रहता है, तो उसको आप अभी बॉदर ना करें, डेफिनेशन जैसे लिखवा रहा हूँ बस ऐसे ही, ठीक है। क्या कहा मैंने, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ब्रैकेट में लिखें फिक्स्ड, ठीक है, इन टोटल, दैट रिमेन्स कांस्टेंट यानी फिक्स्ड इन टोटल, बट रिड्यूसेस ब्रैकेट में लिख लो वेरीज, बल्कि रहने दो, चलो लिख लो
बट रिड्यूसेस, ब्रैकेट में लिख लो वेरीज, मतलब बदल जाती है, बट रिड्यूसेस पर यूनिट, पर स्टूडेंट लिख लें, यूनिट लिख लें. फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल बट वेरीज पर स्टूडेंट या पर यूनिट. ठीक है जी. अब वेरीज लिखकर जान छुड़ा ली मैंने, पता आपको लग गया है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाते जाओ, ये कम होती जाएगी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कम करते जाओ तो ये बढ़ती जाएगी. ठीक है, इसलिए वेरीज का लव लिख के जान छुड़ा ली. ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है जो ये बिहेवियर शो करे, इन टोटल कांस्टेंट रहे लेकिन पर यूनिट कम होती जाए जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाते जाओ, पर यूनिट बढ़ती जाए जैसे यूनिट्स कम करते जाओ. ठीक है, सही हो गया. चलिए अब दूसरे ग्राफ की तरफ आते हैं. अगर मैं आपसे ये कहूँ, पहले मैंने आपको कह दिया है कि गोरमे वालों ने गोरमे वालों का बर्गर नहीं लिया था, हमने लिया था मैकडोनल्ड वालों का बर्गर. जी, मैकडोनल्ड वालों ने हमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट कैलकुलेटर पे निकाल के बताओ. ये मत कहना 800, वो तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है. जो भाई साहब लेट आए हैं उन्होंने तो वो एग्जाम्पल का टॉप लिखा ही नहीं है. उनको बताओ कि पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट कैसे निकलेगी, वो उनको बताओ जो लेट आए हैं. आपने तो लिखा था स्टार्ट में, आपको तो मैंने एग्जाम्पल बनवाई थी. ठीक है, उनको तो नहीं पता कि इसके पीछे क्या कहानी चल रही है, ये कैसे बर्गर कॉस्ट 24,000 आई. ठीक है, तो बर्गर कॉस्ट टोटल गिवन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल गिवन, तो पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट निकालनी हो तो क्या करोगे जी, टोटल बर्गर कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से. अब बताओ, अब आपको हर लेवल पे ये 800 ही नज़र आ रहा होगा. चेक करते जाएं. जो नए बच्चे आए हैं वो तो लाजमी चेक करें, दूसरे हैं वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि चेक करें. चेक कर लें. जी, ग्राफ बना लेते हैं इस कॉस्ट का भी. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. देखें जी, मैं थोड़ी सी स्पीड ना बढ़ा के रखता ना पिछली क्लास में, तो छठा ग्राफ भी मैंने बना देना था, लेकिन ओवरडोज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे बात को रोक दिया था. तो इत्तेफाक से जुमा भी था, आपकी किस्मत अच्छी. ठीक है, तो चीज़ें हजम हो जाती हैं साथ साथ, क्योंकि कॉस्ट तो अभी नॉर्मली बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, तो वैसी नई चीज़ होती है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए और यहाँ पे पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट इन रुपीज. 800 तक जा रहा है तो 400, 800, 1200, 1600 कर लें बस. ठीक है, आप 200 कर लें बेटा, अभी मैं चेक करूंगा तो 200 कीजिएगा. ठीक है, ओके जी. अब मुझे बताएं, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 लेकर जा रहे हैं तो मैकडोनल्ड वाले एक बर्गर कितने का दे रहे हैं, और अगर 40 बच्चे जाएं तो भी 800, अगर 45 जाएं तो भी, अगर 60 जाएं तो भी, अगर 70 जाएं तो भी. इसका मतलब लाइन के नीचे चले गए हैं ये सारे, और ये फौरन उठ के ऐसे ऊपर आ जाएंगे, फौरन ऐसे. जी ठीक है जी, एक स्ट्रेट लाइन बन गई. ठीक है, तो हमने फिर ये देखा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि ये क्या, ये तो फिक्स एसेट, ये तो फिक्स एसेट कह रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट जैसा ग्राफ बन गया. भाई बिहेवियर है, वो बिहेवियर टोटल कॉस्ट का शो हुआ, ये बिहेवियर पर यूनिट का है. टोटल में जो कांस्टेंट रहे वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है, क्योंकि हमारा डिसीजन टोटल की बेस पे, हम कॉस्ट को जो नाम देते हैं ना, नाम, वो टोटल की बेस पे. याद रखना, टोटल में जो कांस्टेंट रहे उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं. हाँ, उसका पर यूनिट बिहेवियर ये है, एग्जांपल से समझ लिया. ऐसे करोगे ना ज्यादा अच्छा याद रहेगा. टोटल की बेस पे डिसीजन लेना. ठीक है, जो कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट रहे उसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, उसका पर यूनिट बिहेवियर ये है, डिक्रीजिंग ट्रेंड. एग्जांपल से समझाया था. ठीक है, जो कॉस्ट टोटल में वेरी करे वो कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट. अगर डिस्काउंट नहीं मिला हुआ हो तो उसका
पर यूनिट में बिहेवियर इस तरह से हो जाता है। ठीक है, आपको कुछ बात समझ आई है? तो वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन भी शायद अब हम लिख सकते हैं। तो हेडिंग बनाएं वेरिएबल कॉस्ट और लिखें। भाई मैंने किताब खुलवाई, किताब खोल के बैठे हुए आप। किताब से तो आप बताना है अभी मैंने एंड पे कि ये सब पढ़ के आ जाना जी। लिखें वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट वेरीज, ब्रैकेट में लिखो, नहीं दैट चेंजेस, ताकि वो मैं वेरिएबल वाला लफ्ज ब्रैकेट में लिखवा सकूँ ना। ठीक है, वेरीज, वेरीज लिख दो, चेंज मतलब वेरी होता है ना। ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट चेंजेस, ब्रैकेट में लिखें, वेरी करती है, वेरीज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ब्रैकेट मतलब होता है यानी के, ठीक है ना, यानी के ब्रैकेट में लिखते हैं हम। वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट चेंजेस इन टोटल, दैट चेंजेस इन टोटल, बट कोई नहीं है बट इस क्लास में, दूसरी में था। ठीक है, ओके। बट रिमेन्स कांस्टेंट, इसके आगे ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो फिक्स्ड, लेकिन परेशान हो गए ऐसे ही। ठीक है, बट रिमेन्स कांस्टेंट पर स्टूडेंट या यूनिट, जो लिखना चाहो। ठीक हो गया। अब अंडरलाइन क्या करोगे, सिर्फ पहली वाली बात जो मैंने आपको कहा था, टोटल के ऊपर बेस करना है ना। तो फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन में जाकर लिखो, जो अंडरलाइन करो, जो आपके पूरी डेफिनेशन है उसके अंदर सिर्फ इतनी बात अंडरलाइन करो, इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल। फिक्स कॉस्ट क्या है? कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल, बस अगली बात आपको पता है। और वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन में आकर अंडरलाइन करो दैट चेंजेस इन टोटल, बस दैट्स इट। इतनी सी बात थी और सुबह से हम पता नहीं क्या बातें करी जा रहे थे। ठीक है, ये डेफिनेशंस हो गई। ये दोनों ग्राफ जल्दी से नोट करें, 2-3 मिनट लगाएं बस, ज़्यादा नहीं। कोशिश यही करूंगा कि किताब से थ्योरी बस एंड पे ही पढ़ाऊँ, बस 5 मिनट में एक बार गुजर जाएं। ये जो आपको अभी मैं बताऊंगा होमवर्क में, आपने जो पढ़ के आना है, वो होमवर्क के अंदर सारी बातें वही होंगी जो हम डिस्कस कर चुके हैं तफसील से। डेफिनेशंस भी ऐसी लिखी होंगी, बस आपने कोई बात उसमें समझ ना आए तो मुझसे कल पूछनी है। फिर एंड पे एक बार मैं आपको बुक गो थ्रू करवाऊंगा, उसके अंदर सिर्फ निशान लगवा दूंगा उन बातों पर जो आपने याद करनी है। बाकी जो रीडिंग वाले हैं वो अलग से निशान लगा लेंगे। इतनी ज़्यादा थ्योरी याद तो नहीं ना की जा सकती। ठीक है, जो जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो याद कर लेंगे, बाकी सब अंडरस्टैंडिंग तो हमें है ही, उसको एक आध बार रीड भी कर लेंगे पेपर में जाने से पहले, बस काफ़ी होगा इंशाल्लाह। और जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो वैसे ही हमें याद हो रही हैं। वो अब ये बात आपको याद हो चुकी है। मेरी डेफिनेशन थी फिक्स कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट डेफिनेशन क्या है जी? वो कॉस्ट जो फिक्स्ड रहे इन टोटल, और वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करे इन टोटल, बस। और बिहेवियर भी आपने देख लिया ज़रूरत पड़े तो। ठीक है,
समझ होनी चाहिए। ग्राफ पेपर में मांगेगा तो पता होना चाहिए, वो कोई एग्जाम्पल आपके सामने लिख देगा तो उस एग्जाम्पल का ग्राफ बनाना पड़ सकता है। हो गया नोट? अच्छा जी, मिटा कुछ नहीं रहा, अब बाकी फिर अगली किस्त में नोट कीजिएगा। इधर देखिए, स्टॉप नोटिंग, लूक अप, प्रिंसिपल साहब ने बुला लिया मुझे, मैंने कहा ये क्या हर महीने ट्रिप, ज़रा मुझे बताओ तो सही, ये पिछले 5 महीने में आपने हर ट्रिप पे कितना खर्चा किया है? अब उन्होंने बस कॉस्ट और बर्गर कॉस्ट नहीं पूछी, उन्होंने कहा है ट्रिप पे कितनी कॉस्ट चाहिए। तो मैंने कहा जी 1 मिनट मुझे नहीं, मैं ज़रा अकाउंटेंट के पास जाके बताता हूँ आपको। अकाउंटेंट को मैंने आज कहा मुझे कौन कौन सी 2 चीज़ें बता दे तो मैं टोटल कॉस्ट बता दूंगा। मैंने कहा यार पिछले 5 महीने में जो बस वाले को पैसे दिए हर ट्रिप पर, और पिछले 5 महीने में जो बर्गर्स के बिल पे हुए, ज़रा मुझे उनकी डिटेल तो निकाल के दे दो। तो उसने मुझे डिटेल निकाल के दे दी। अब सिंपल मैंने बर्गर कॉस्ट और बस कॉस्ट को ऐड किया, मेरे पास आ गई टोटल ट्रिप कॉस्ट। ठीक है जी, टोटल ट्रिप कॉस्ट। तो टोटल ट्रिप की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल बी प्लस सी कर दें जी। टोटल 39,000, 47,000, 51,000, 63,000, 71,000। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात सुने ज़रा, ये क्या है जी? टोटल ट्रिप की कॉस्ट, ये टोटल बस की कॉस्ट है ना, टोटल बर्गर की कॉस्ट है, बल्कि ये एक टोटल ट्रिप की कॉस्ट है जिसमें बस कॉस्ट यानी फिक्स्ड कॉस्ट भी पड़ी है और बर्गर कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट भी पड़ी है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट्स पड़ी हों, कॉस्ट अकाउंटेंट्स उसका नाम रखते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स। क्या जी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स। अब कुछ बच्चों के दिल में आ रहा होगा सेमी फिक्स्ड भी तो हो सकता था। तो भाई जिस वक्त ये नाम पड़ा उस वक्त अगर आप होते अकाउंटेंट, ये वाले कॉस्ट के अकाउंटेंट, आप उस वक्त ये नाम रख देते सेमी फिक्स्ड, तो आज ये सेमी फिक्स्ड ही होता। ठीक है, तो बस सेमी वेरिएबल ही इसका नाम है। ठीक है, एक ऐसी कॉस्ट जिसमें कुछ हिस्सा वेरिएबल है, तो फिर कुछ हिस्सा क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, तो देखें सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल की बात कर रहा हूँ, एंड वेरिएबल कॉस्ट्स। ठीक है जी, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। जिस कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट शामिल हों, टोटल कॉस्ट को कॉस्ट अकाउंटेंट्स क्या नाम देते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनने लगा जी। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, पहले बनता हुआ देख लें प्लीज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
एक्स एक्सिस पे, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लेंगे टोटल ट्रिप कॉस्ट, टोटल ट्रिप कॉस्ट, और वो जा रही है कोई 71,000 तक। तो क्या कर लें, 10-10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ हो ही जाएगा। चलो 10, 10 के 2, 20 के 5, 30 के 8, अच्छा चलें छोड़े, 10 20 30 40 50 60 और 70,000, ठीक हो गया जी। जी अगर 30 स्टूडेंट्स जाएं तो कितनी कॉस्ट टोटल इनकर हो रही है, यहाँ कहीं बनेगा 39,000 यहाँ पे, ओके। बाकी लाइन तो इंशाल्लाह खींच ही लेगी डॉट्स को अपनी तरफ, आप अपनी फिक्र करें, अपनी खैर मनाएं, ओके। आगे देखें जी, 40 स्टूडेंट्स जाएं तो टोटल कॉस्ट हो जाती है, तो यहाँ कहीं 47 बन जाएगा, और रोक दूं, रोक के बस रोक दें। अगर 45 स्टूडेंट्स जाएं तो कॉस्ट हो जाती है 51,000। अगर 60 स्टूडेंट्स जाएं तो कॉस्ट हो जाती है 63,000। यहां कहीं बन रहा है, गुजारा हो ही रहा है। और अगर अभी तो ग्राफ बनाने हैं, अब क्लास ही खत्म होगी, ठीक है जी। 70, हाँ मैं तो 6 महीने में एक बार बनाना होता है ग्राफ। 70 बच्चे जाएं तो 71,000, ठीक है जी। तो गुजारा करें, इकोनॉमिक्स वाले उस्तादों के ग्राफ तो यहाँ नहीं बन सकते मुझसे, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब जब आप इस लाइन को मिलाएंगे ना तो वो यहाँ पे आके टक्कर खाएगी। मिला के देख लें, आपने अगर स्केल सही रखा है तो मिला के देख लें, इसने यहीं टक्कर खानी है। अब मैं नुक्तों को इधर खींच लेता हूँ फिर, ठीक है जी। ओहो क्या हुआ बेटा, क्या हो गया, ये देखें। ओके, इसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं जी इसको, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसको दूसरा नाम हमने क्या दे रखा है, टोटल ट्रिप कॉस्ट। दूसरा नाम क्या देखा है जी, टोटल ट्रिप कॉस्ट। गौर करें, गौर करें, स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है भाई, कोई बच्चा भी ना जाए तो फिर भी 15,000 देना पड़ रहा है, क्यों, बस ने तो पैसे लेने हैं। इसका मतलब इधर से काम शुरू हुआ है, तो ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है, समझाने के लिए बना रहा हूँ, ग्राफ का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये ग्राफ जो 15 से शुरू हुआ है उससे पीछे वजह है बस की कॉस्ट। ये क्या कहलाती है जी, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये ग्राफ 15 शुरू होने का मतलब ही यही था कि इसमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, और कुछ है वेरिएबल पोर्शन, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये दोनों का ग्राफ मिलकर बन गया, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी इसको कहते हैं, जिसको मैंने नाम दिया था टोटल ट्रिप कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हुआ करती हैं, ठीक है जी। ग्राफ अगर पेपर में कहेगा ना तो ये डॉटेड लाइन नहीं बनानी है आपने, सिर्फ ये लाल वाली लाइन होगी जो ऐसे ओरिजिन से ऊपर कहीं से स्टार्ट हो रही होगी। सवाल वो कहे कि बना दो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ,
तो आप ग्राफ को ऐसे ही ओरिजिन से ऊपर शुरू करके यूं लाइन खींचोगे, बन गया ग्राफ। ठीक है, सही है। इस बुक में है चैप्टर, है चैप्टर इसमें। ओपन करो चैप्टर जरा, पेज नंबर 470, पेज नंबर 470 सब ओपन कर लें, फिर नोट कीजिएगा। पेज नंबर 470 सब ओपन करें। बुक का पेज 470 सब ओपन करें, नोट फिर कीजिएगा। यहीं पे है, मैंने नहीं मिटाना कुछ। ग्राफ से आज सब के ज़्यादा अच्छे होते हैं या मेरे ज़्यादा अच्छे हैं? मैं बताऊंगा सर को। मुमताज साहब के ग्राफ्स अच्छे होते हैं या मेरे? ऐसे ना कराओ। तो आसिफ साहब मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। मुमताज साहब से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मेरे साथ है। अगर अच्छे लग रहे हैं तो मैं टेढ़े मेढ़े कर देता हूँ, ऐसे तो ना वो। अच्छा सुने, मैं फिर भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा, टेंशन ना लो, ठीक है। बताओ जी, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट नज़र आ रहा है आपको? लर्निंग आउटकम 5, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट नज़र आ रहा है आपको? ये सारा कुछ अब आप पढ़ सकते हैं, पढ़ते पढ़ते आएंगे, ग्राफ्स भी नज़र आएंगे, और चलते चलते एक एग्जाम्पल आपको नज़र आएगी, और एक दो एग्जाम्पल्स हैं। जब वो करेंगे तो उनमें से शायद एक आदि में आपको थोड़ा सा मसला आए, तो आने दीजिएगा मसला, मेरे पास तो आएंगी कल, ठीक है। बहरहाल 5.5 है वो कॉन्सेप्ट जो पहले 10 मिनट में कल दे दूंगा, यानी 70 से ऊपर बच्चों को लेकर जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट एक स्टेप लेगी, जिसको स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट कहते हैं, तो उसका ग्राफ भी बनाना सीख लेंगे। 10 मिनट की बात है। फिलहाल आपने 5.5 को नहीं पढ़ना, बाकी सब कुछ आप इसमें से पढ़ सकते हैं। वैसे तो बहुत कुछ अब पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अभी इस तरह से नहीं कि सारा शुरू कर देंगे आप पढ़ना। अभी आपने 1 2 3 4 कुछ नहीं देखना, 5 के बाद 6 कुछ नहीं देखना। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कहता जाऊंगा, बस वैसे वैसे आप देख। देखिए, जब कह रहा हूं 5th को ये 2-3 सबों को पढ़ना है, तो फिर इनका पोस्टमार्टम करके आना है। इसमें से कोई एक लफ्ज भी ऐसा ना हो जो आपको समझ ना आए, ठीक है। सिर्फ रह जाए क्या? स्टेप्ड कॉस्ट। उसके बाद सुनो, आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, जैसे आई के आपने टेस्ट भी किया हुआ है पास पेपर में। इसमें ए से ई तक आप ग्राफ बना लीजिएगा, ए से ई तक ग्राफ आप बना लीजिएगा बगैर सॉल्यूशन देखे। डाटा नहीं है ना, ज़बानी बना लीजिएगा। लेकिन उससे अगले जो ग्राफ्स हैं उनके लिए मुझे डाटा अज्यूम करके आपको ग्राफ समझाना पड़ेंगे। कोशिश करनी हो तो कर लीजिएगा, लेकिन मैं कल आपको थोड़े टाइम में कर लेंगे हम, 10-15 मिनट में, और 10-15 मिनट में, ये तो आधे घंटे का काम है ये दोनों चीज़ें। ये जो F, G, H और I है, ये 4 ग्राफ्स आपको मैं कल डाटा अज्यूम करके बनवा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा फ़िलहाल आपने इसमें से कुछ नहीं पढ़ना, फ़िलहाल नहीं पढ़ना। हालांकि आप जब चीज़ें देखेंगे, बातें ना करें, आपको फेमिलियर नज़र आएंगी चीज़ें, पर वो मैं आपको खुद ही पढ़ाऊँगा, ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।